हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन के माइंड में ये आइडिया आया कि उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके पास कितने सारे ऑप्शन है कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे। वो सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करे, वो पार्टनरशिप के अंदर पैसा डाले, वो जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो स्टार्ट करे, वो कंपनी स्टार्ट करे, या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करे। इतने सारे ऑप्शन में से वो कौन से वाला ऑप्शन सेलेक्ट करे, उस चीज के लिए आप बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हो। तो सबसे पहला है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द फर्म। अब देखो, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द फर्म का मतलब क्या है कि जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, बिजनेस सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा, या कौन सा बिजनेस सेटअप करने में इजी प्रोसेस है, या कोई बिजनेस सेटअप करने में डिफिकल्टी प्रोसेस है, वो सबसे पहले आपने देखनी है। अगर आप बात करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, तो जो भी आप अगर चाहते हो कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन कर रहे हो या किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो उसके अंदर जो कॉस्ट होती है और उस बिजनेस को इजी होता है वो सेट करना एज कंपेयर टू कंपनी। क्यों? क्योंकि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है, इसके अंदर उस बिजनेस को स्टार्ट करने की जो कॉस्ट होती है वो कम आती है एज कंपेयर टू कंपनी, और इनको स्टार्ट करने की जो लीगल नेसेसिटी होती है, लीगल रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर होता है, वो भी इजी होता है एज कंपेयर टू कंपनी। अगर आप अपनी ओपन करना चाहते हो, तो अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसको ये देखना है कि कम कैपिटल के अंदर कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की साइड जा सकता है। अगर उसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, उसको मतलब कि बड़ा ही लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कंपनी को ओपन कर सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है लेस कॉस्टली है और इजी सेटअप हो जाता है बिजनेस। वहीं पर जो कंपनी है वो एक्सपेंसिव है, और ये जो है इसकी जो प्रोसेस है वो भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी के पर्पस पे। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो जो मेंबर है, वो जो बिजनेसमैन है, या जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी की बात आ गई तो उन सबकी लाइबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम बात करें लाइबिलिटी के पर्पस से, तो लाइबिलिटी दो तरीके की होती है। एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अब देखो बच्चों, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके अंदर सिंगल पर्सन जो है अपने बिजनेस को रन करता है, वही सारी चीज अपने बिजनेस की देखता है। तो इन केस अगर बिजनेस को लॉस हो गया, तो सारे का सारा लॉस कौन करेगा, वो सिंगल पर्सन। तो यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। सेम केस के अंदर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कि दो या तीन मिलकर पार्टनर होते हैं, वो आपस में बिजनेस करते हैं, आपस में अपनी कैपिटल जो है अपने अपने शेयर के हिसाब से लेके आते हैं। बट अगर उनकी बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, किसी कारणवश उनके बिजनेस के अंदर लॉस उनको सफर करना पड़ गया, तो वो जो लॉस कवर करेंगे वो भी दो तीन ही पार्टनर कवर करेंगे। तो यहाँ पर उनकी लाइबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है। वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि जितना ही उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जितने के उन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो उतना ही जो है लॉस को बियर करेंगे जितना उनका शेयर के अंदर हिस्सा होता है। और जो वहीं पर अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें, तो इस जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर दो जने होते हैं। एक होता है कर्ता, जो बिजनेस का मेन हेड होता है, दूसरा होता है फैमिली मेंबर्स। जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी हमें पता है अनलिमिटेड होती है, और जो मेंबर्स होते हैं अदर मेंबर, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर लाइबिलिटी की बात करी जाए, लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई पर्सन है वो चाहता है कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होए, तो वो कंपनी ओपन कर सकता है। अगर वो चाहता है कि लाइबिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली में से कोई भी बिजनेस अपना ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या होएगा स्टूडेंट, कि जैसे कोई भी बिजनेस है, बिजनेस कोई पर्सन रन कर रहा है, अगर उस पर्सन की डेथ होगी तो उस पर्सन की डेथ के बाद भी जो है बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमें पता है बच्चों कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, और जो कंपनी होती है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस के बेस के ऊपर काम करती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि बिजनेस के अंदर जो भी पर्सन है, अगर उनकी डेथ हो रही है, या कोई पर्सन बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, या कोई पर्सन बिजनेस के अंदर
आ रहा है, तो इन तीनों चीजों का इन तीनों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बिजनेस जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे, चाहे कर्ता की डेथ हो जाए, चाहे किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, या किसी भी पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, या मेंबर की डेथ हो जाए, तो ये बिजनेस रुकेंगे नहीं, ये चलते रहेंगे। जो दूसरा मेंबर होगा वो आगे उन लोगों की जो है प्लेस पे आ जाता है। वहीं पर जो पार्टनरशिप होती है और सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाती है, वो अफेक्ट करती है बाय द डेथ ऑफ एनी मेंबर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कौन था, सिंगल पर्सन था, अगर उस पर्सन की ही डेथ हो जाएगी तो बिजनेस ऑब्वियस सी बात है बंद हो जाएगा। सेम होता है पार्टनरशिप के अंदर, अगर 3 पार्टनर है, 3 में से एक जो है उसकी डेथ हो गई या वो पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, तो वहीं पर जो पार्टनरशिप होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली है या कंपनी है, तो तीनों के अंदर जो भी वर्कर्स काम करेंगे, एम्प्लॉइज काम करेंगे, मेंबर्स काम करेंगे, उनकी मैनेजरियल एबिलिटी कितनी चाहिए आपको। तो आपको पता है जो कंपनी होती है, कंपनी जो होती है बड़े लेवल पे काम करती है, और कंपनी को रन करने के लिए प्रोफेशनल जो एम्प्लॉइज होते हैं, जिनके पास हाईली स्किल होती है, जिनके पास जो है नॉलेज भी होती है, स्किल भी होती है और एक्सपीरियंस भी होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है कंपनी हायर करती है। तो अगर कोई पर्सन जो है कंपनी ओपन करना चाहता है, तो उसको किस चीज की नीड पड़ेगी, रिक्वायर द प्रोफेशनल एम्प्लॉइज, स्किल्ड एम्प्लॉइज, जिनके पास बहुत सारी उस काम को करने की नॉलेज हो। वहीं पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर कोई ओपन करना चाहता है या पार्टनरशिप ओपन करना चाहता है, तो उसको लिमिटेड स्किल और लिमिटेड नॉलेज की ही जरूरत है, और वो अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके बिजनेस को बार बार कौन आके कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपका बिजनेस जो है बाहर वाले पर्सन आके कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके बिजनेस के जो डिसीजन है वो सिर्फ आपको खुद लेने हैं, या आप डिसीजन की जो पावर है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये आता है कंट्रोल के अंदर। तो अब स्टूडेंट्स देखो, जो कंपनी होती है, ठीक है, और जो पार्टनरशिप होती है, ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 3 जितने भी पार्टनर हो गए, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो एक पर्सन के हाथ में नहीं होता, जो कंट्रोल होता है अमंग मैनी पर्सन होता है, अमंग डिफरेंट पर्सन के हाथ में जो होता है कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल क्या हो गया, शेयर हो गया। वहीं पर अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करोगे, तो इस केस के अंदर जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होता है। अगर आप नहीं चाहते कि आप जब बिजनेस कर रहे हो बार बार कोई अदर पर्सन आके आपके बिजनेस के अंदर अफेक्ट करे, इंटरफेयर करे, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करो। अगर आपको किसी के आने से, किसी की इंटरफेरेंस से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उस केस के अंदर आप क्या ओपन कर सकते हो, कंपनी या पार्टनरशिप। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉइंट्स थे ये क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।